सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ नए ब्लॉग के साथ। क्योंकि आज शनिवार है तो आप लोगों को पता है मैं शनिवार को हमेशा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ अपना। और आज है शनिवार। ओ ठीक है। और कैसे आप लोग, आप मुझे बताइए, क्योंकि एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होती है, अप्स एंड डाउन बहुत सारे होते हैं। और अभी थोड़ा सा फैमिली का डिस्ट्रीब्यूट भी चल रहा है, तो बस वही मम्मी बात कर रहे हैं अभी फोन पे। और वही समझा रहे थे कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए हर एक चीज पे, क्योंकि बाद में बात करेंगे इस बारे में, मैं बताऊंगी इस बारे में भी आगे आप लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल मैं चलती हूँ दुकान पे, क्योंकि काम इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा सैटरडे संडे का मेरा यही काम है, सवेरे उठो, चाय पियो, फ्रेश हो, सीधे दुकान पहुंच जाओ, क्योंकि दुकान एक मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, चलो मिलते हैं दुकान। सो गाइस, माइक तो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैंने जो भी बोला वो समझ नहीं आया होगा आप लोगों को कि मैंने वो प्रीवियस वीडियो में बोला था। तो पहले मैं अपना ही माइक चार्ज लगा लेती हूँ, तब तक रिसीवर को चार्ज लगा के छोड़ देती हूँ, ताकि तब तक मेरा ये जब भी चार्ज होगा तो आई बी ली। तो मुझे ये थोड़ा सा चार्ज लगा देना चाहिए अपना, ये तब तक ये थोड़ा सा चार्ज हो जाता है रिसीवर, देन हम लोग बोलते हैं। तो थोड़ा टाइम में थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और मैं हनुमान चालीसा चलाती हूँ, तो हनुमान चालीसा चलाना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहले हनुमान चालीसा चला के सुन लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम सारा काम करते हैं। ठीक है। हाय, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फटाफट से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर झाड़ू नहीं लगाई तो सारी साफ सफाई नहीं होगी, तो सारी साफ सफाई करने से पहले मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। और हमारे घर में ना एक मेहमान भी आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, जिसको आज मैंने चोरी पकड़ ली है उसकी, कि मेरा दुकान का नुकसान कौन कर रहा था। दिखाती हूँ आप लोगों को। अक्षय जी है ना? कहाँ गए? हेलो मिस्टर। यार मेरे करंट लगा एकदम से, अभी तो इसी में भाग रहा था। कहाँ गए भाई? भाई हीरो, या दिखा होगा आप लोगों को अंदर से। और ये इतनी जंगली पत्ती कर रहा है ना कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। भाई सॉरी, आज नहीं निकालूंगी तुम्हें बाहर। इसने इतना नुकसान किया है ना हमारे दुकान का, इतना नुकसान किया है। बिस्किट नहीं, इसके भाई बंधु भी थे, उनको तो हम छोड़ आए, उनको हम छोड़ आए। अब इसके भाई बंधु, अब ये रह गया अकेला, तो अब इसको भी छोड़ के आएंगे। मेरी दुकान की साफ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाना इज इम्पोर्टेंट। और जब तक मैं थकूंगी नहीं, देखो भाई पता क्या है, आप लोगों को अगर नींद नहीं आती है ना रात में, तो सबसे बढ़िया तरीका है मम्मी की हेल्प करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आती, तो मैं आजकल दुकान आ जाती हूँ सुबह सुबह, और फिर मम्मी की हेल्प करने, ताकि दुकान पे आने के बाद थोड़ा काम कर लेती हूँ, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है। और एक्चुअली ना दुकान में आजकल थोड़ी मकड़ियाँ भी ज़्यादा हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मकड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मकड़ियाँ। और मतलब मुझे तो जाले बहुत जल्दी दिख जाते हैं, पता नहीं क्यों। फटाफट से एस्थेटिक से सफाई करते हैं। मुझे एस्थेटिक सा बनाना है कुछ दुकान को, थोड़ी साफ सफाई करनी है। कल तो मैंने काफ़ी सारी दुकान चमकाई थी, जिसको मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि कल टाइम नहीं था मेरे पास, मुझे ऑफिस वर्क ही जाना था, तो इस वजह से। तो ऑफिस भी जाना होता है यार, ऐसे थोड़ी है। यूट्यूब मेरा खर्चा नहीं उठा रहा है अभी, ये मैं खुद का खर्चा वो खुद उठा रही हूँ। जब यूट्यूब उठाने लग जाएगा तब मैं यूट्यूब पे निर्भर हो जाऊंगी। फिलहाल मैं भी खुद पे निर्भर हूँ। तो गाइस, पहले मैं बाहर की झाड़ू साफ सफाई लगा कर आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप बने रहिए। तो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मुझे लगती है भूख। और मतलब भूख के आगे ना मैं कुछ नहीं कर सकती यार, मुझे भूख बहुत तेज लगती है। और बस वो सुबह की जब भूख होती है ना, आई लव दैट। और अभी मम्मी ने बनाया यहाँ पे कोफ्ता, ये देख सकते हो। मतलब मेरी आदत है इतने बड़े उसमें, मतलब मेरे को यहाँ खाने की आदत है। और फिलहाल रोटी और चावल मैं खा रही हूँ। सब्जी एक्चुअली ये है, उसकी सब्जी है, क्या बोलते हैं, घिया के कोफ्ते, और घिया के कोफ्ते खा रही हूँ। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ दुकान पे, और अभी फिलहाल पापा गए हैं डब्बू को दवाई दिलवाने, क्योंकि उसको दवाई दिलवाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी अभी एक मतलब किस चीज़ की, मैं एक तो नाम भूल जाती हूँ यार। किस डॉक्टर से हम मेडिसिन ले रहे हैं ना, वो काफ़ी अच्छी डॉक्टर है, मतलब काफ़ी अच्छी डॉक्टर कह सकते हो आप, कि मेडिसिन बहुत अच्छी देती है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन देती है। और मतलब
उन्होंने हम उनसे मतलब एटलीस्ट उनका 6 मंथ का कोर्स है, तो हम अभी 3 मंथ्स तो हो गए हैं और अभी फिलहाल सब कुछ ओके है। तो अगर इसका किसी के साथ किसी को कोई इश्यू हो तो प्लीज कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। शी इज वेरी गुड डॉक्टर, मतलब जिन जो मतलब इतनी अच्छी, इतनी पेशेंस वाली, इतनी प्यारी, इतने अच्छे तरीके से समझाती है, बात करती है, बोलती है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि ठीक है अब तुम इसी से दवाई लो, तो उसकी दवाई मतलब उससे चल रही है, काफी अच्छा रिजल्ट आया है उसका। तो अगर किसी को, किसी भी लड़की को ऐसी प्रॉब्लम है, तो भी एक्चुअली मेरे फ़ोन का स्टोरेज थोड़ा-सा भर गया था, तो मतलब दवाई उसकी काफ़ी अच्छी चल रही है और उसने जो डॉक्टर ने दवाई दी है ना वो काफ़ी अच्छी है। तो किसी को अगर कोई हेल्प चाहिए ना तो मुझे कमेंट करना और मैं आप लोगों को एक अच्छा-सा सजेशन दूँगी और मैं बता भी दूँगी एड्रेस के साथ-साथ कि कहाँ पर है ये डॉक्टर। और मतलब आपको कन्वीनिएंट पड़ेगा, इतना भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हाँ, मतलब अगर हेल्प होती है आप लोगों की तो मुझे अच्छा लगेगा। और गाइज़ हमने आज एक चूहा पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे पीछे था और बेसिकली बढ़िया 4 चूहे हम ला चुके हैं अभी तक, तो 4 चूहे हमारे इसमें आ चुके हैं ओवरऑल अभी। और फिलहाल मैं अभी दुकान पे बैठी हूँ और आज सैटरडे है तो देखते हैं, कुछ थोड़ा-सा काम है वो काम करूँगी। और मैंने आज एक एक्चुअली पापा एक ना कान्हा जी के लिए टोकरी लाया है, तो मैं टोकरी के अंदर डालूँगी, मतलब टोकरी के अंदर भी बनाने के लिए मतलब कुछ बिछाने के लिए बनाऊँगी। तो थोड़ी देर में अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अभी घर पे से तो मैं आ चुकी हूँ। और गाइस मुझे ना कमेंट करो कि मैं किस तरीके के ब्लॉग्स बनाऊँ, डेली बेसिस के ब्लॉग बनाऊँ या शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ। तो मेरा कोशिश यही है कि मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊँगी, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा लॉन्ग वीडियोस बनाऊँ। और फिलहाल लॉन्ग वीडियोस में मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं, हाँ, जहाँ जाऊँगी उस सभी में सारी चीज़ें ब्लॉग वगैरह सब कुछ शेयर कर रही हूँ, तो वो डेली बेसिस पे हो ही रहा है। और आज मेरी बहन भी कुंभ गई है, जो जयपुर रहती है, वो जयपुर आज गई है कुंभ। अब देखते हैं वहाँ का क्या स्टेटस है, तो जो भी स्टेटस होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि वो जा चुकी है वहाँ पे, है ना? और गाइज़ रिलेटेड टू मेरी जर्नी, मैंने आप लोगों से बोला था लास्ट व्लॉग में भी कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगी। तो थोड़ा बहुत तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज। सोचा है क्योंकि अभी खाली बैठी हूँ तो सोच रही हूँ थोड़ा-सा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो गाइज़ कहते हैं ना कि मतलब इंसान की लाइफ में स्ट्रगल तो मैंने भी बहुत किया है। हालाँकि मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब किसी एक छोटी-सी चीज़ को पाने के लिए ना बहुत मेहनत करी है। और मेहनत क्या करी है, मतलब भगवान भी ना कई बार मेरे साथ तो ऐसा करते थे कि मतलब कोई चीज़ देने से पहले, मतलब जब तक मैं बिल्कुल झुक नहीं जाती उसके लिए कि भगवान प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे चाहिए, प्लीज़ मुझे चाहिए, प्लीज़ मैं ये करूँगी, प्लीज़ मैं वो करूँगी, मतलब मैं आपके लिए व्रत रखूँगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, मैंने बहुत किया, मतलब ऐसा मैंने बहुत किया। और एक टाइम के बाद आके जब मेरी बड़ी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ 2010 में, तो मेरे माइंड से ना ये सब चीज़ें निकल गई, मतलब भगवान से ना विश्वास उठ गया था मेरा उस टाइम पे, तो मैंने भोले बाबा को मानना बंद कर दिया था। और भोले बाबा को ना मानने का एक रीज़न थोड़ा-सा ये भी था कि मैं गुस्सा थी उनसे, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी ने ना उनके लिए सोमवार के व्रत रखे थे और सावन में ही मतलब चाहते तो, देखो भगवान के हाथ में होता है सब कुछ, तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान के हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब मैं तब से मैंने थोड़ा-सा मानना कम कर दिया था। अब ये बहुत लंबी स्टोरी है, कभी अगर आप कभी बताए पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन वो स्टोरी बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, मतलब मैंने तब से मानना बंद कर दिया था भोले बाबा को, लेकिन अब अचानक मतलब मैंने जब से गुरुजी को मानना स्टार्ट किया है, तो मुझे पहले नहीं पता था कि गुरुजी जो हैं वो शिव जी का ही स्वरूप है। तो मतलब मुझे बाद में सडनली पता चला, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो सकता है कुछ हो। और सच में गुरुजी को मानने के बाद से ना मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और तब से मैं भोले बाबा को भी मानने लग गई हूँ। तो ऐसा नहीं है सारे भगवान अच्छे होते हैं, और बस वो आप लोगों की मतलब आपकी कमज़ोरी उस टाइम पे अपने आप को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन हाँ, वो आपके साथ रहते हैं। मतलब ये तो मुझे पता चल चुका है कि भगवान आप लोगों के साथ ही रहता है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए वो बस आपको गिरा के उठाना इसलिए चाहते हैं कि आप उसकी अहमियत समझो, और मैंने अहमियत बहुत समझी है। मतलब एक-एक चीज़ के लिए मैंने ना बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब कोई चीज़ मुझे चाहिए होती थी ना, मैंने बहुत प्रेयर करी है, बहुत चीज़ें माँगी हैं, बहुत चीज़ें मैंने जब तक बिल्कुल होता है ना कि भगवान से कि नहीं भगवान मुझे चाहिए माँगो, तब जाके मुझे वो चीज़ मिली है। तो मिलना इतना आसान नहीं होता चीज़ यार, पाना होता है हर चीज़ को। तो स्ट्रगल तो मैंने भी किया था जब मैंने अपना स्कूल छोड़ा था। मतलब अभी मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ, 1 सेकंड। हाँ, सो मैंने जो अपनी मतलब जॉब स्टार्ट करी थी, मतलब मैं 16 इयर्स की थी, मैंने तब से अपनी मतलब सारी वो स्टार्ट करी थी जॉब जर्नी। तो होता क्या था ना कि मतलब एक होता है कि आपको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट तो मुझे मम्मी-पापा की तरफ से पूरा था, बट हाँ, फाइनेंशियली थोड़ा-सा मैं बहुत लो थी। फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत कम था, क्योंकि फादर की भी इतनी अच्छी जॉब नहीं थी।
तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, मैं पढ़ाते-पढ़ाते मैं काम करना स्टार्ट कर दूँगी, पढ़ाते-पढ़ाते मैं अपनी पढ़ाई स्टडीज़ पूरी कर लूँगी। तो 12th कंप्लीट करते के साथ ही मैंने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे मुझे कितनी फीस मिलती थी। तो ये भी मैं आपको बाद में चलो छोड़ो बता देती हूँ। हाँ, तो चलो छोड़ो बता देती हूँ कि मैंने 700 रुपीज़ से स्टार्ट किया था अपना स्कूल का। तो मैं स्कूल में जब पढ़ाती थी तो मतलब मैं अपने घर से 2 किलोमीटर दूर आती थी पैदल। मतलब वो रास्ता गली-गली में से ही था तो 2 किलोमीटर था तो पता नहीं चलता था। तो मतलब मैं आती थी स्कूल पढ़ाने और 700 रुपीज़ मुझे पर मंथ मिलते थे और मैंने कम से कम 6 महीने पढ़ाया था उस स्कूल में। और मैंने अपनी मम्मी को फर्स्ट सैलरी से मतलब उस टाइम पे तो साड़ियाँ यार सस्ती ही आती थी, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि पहली मेरी सैलरी से ना आप अपने लिए एक अच्छी-सी साड़ी लेना, तो मम्मी ने ली थी। भले ही थोड़ा फ़िल्मी लगेगा लेकिन हाँ, ये फ़िल्मी नहीं था, ये मेरे साथ हुआ था। जब मैंने अपनी जर्नी को अब आके देखा ना, तो मैंने जब वो चीज़ें रिकॉल करी ना, तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ मतलब कुछ ऐसा था कि सब कुछ प्री प्लान्ड था, वो चीज़ें हो रही थी। तो फिर मैंने मतलब उस टाइम पे मैंने 6 महीने पढ़ाया। फिर एक दीदी थी, जिनकी बदौलत मतलब मुझे जॉब मिला। पता नहीं आज वो कहाँ पर हैं, उनसे कभी मिलना हुआ नहीं मेरा क्योंकि मैं जॉब में इतनी ज़्यादा इंक्लूड हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी ना, तो मुझे पता नहीं चला। तो होता क्या है ना कि मेरी कंप्लीट होते ही मैंने स्कूल पढ़ाया, स्कूल पढ़ाते मतलब वो फिर सारी चीज़ें हुई। तो होता क्या है ना कि मतलब उनका सपोर्ट था मुझे, अचानक से एक दिन वो घर पे आई और उन्होंने बोला कि कहीं आप जॉब कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, तो मम्मी ने जस्ट ऐसे ही बोला। एक्चुअली मेरी मम्मी से उनकी मम्मी की बात हुई थी कि बेटा अगर कोई जॉब हो ना, तो मतलब मेरी बेटी तो ऐसे-ऐसे यहाँ पर काम करती है, मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, मैंने कहाँ से अपनी जॉब स्टार्ट करी थी, पर शायद उसकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ, है ना? इतना सब कुछ है मेरे पास, तो यस मैं उन दीदी का एहसान तो कभी नहीं भूलूँगी और कभी भूलना भी नहीं चाहिए गाइस। एहसान तो कभी नहीं भूलना चाहिए किसी का क्योंकि कुछ नहीं पता, कब क्या चीज़ें सामने आ जाए, ठीक है? तो हुआ क्या था कि उन दीदी ने मतलब मम्मी ने उन आंटी से बात करी कि आप मेरी लड़की के लिए पूछना अपनी बेटी से कि वो कहाँ पे कर रही है, तो उन दीदी ने मुझे बुलाया कि एक दिन सडनली स्कूल में मैं पढ़ा रही थी तो मेरे पास फ़ोन आया कि आपका आज इंटरव्यू है और आप जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ? मैंने मैडम से बोला, मैंने कहा मैडम मेरी ना तबीयत खराब हो रही है और मुझे जाना है, मुझे इमरजेंसी में जाना है। नहीं, मैंने अपनी तबीयत नहीं, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मेरे को झूठ बोलना पड़ा और मैं निकल गई वहाँ से। और मैं वहाँ से सीधे निकली, उस दिन मेरा फ़ास्ट था सोमवार का, सोचो। मैंने सुबह से लेकर कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं और मेरा फ़ास्ट था और मैं गई वहाँ पे और मतलब जहाँ पे इंटरव्यू था मैं वहाँ पे पहुँची और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद मतलब इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी मुझसे ये पूछा गया था कि आप तो टीचर हो, आप क्यों पढ़ाने से हट के और आपकी लाइफ तो मतलब अच्छी हो सकती है, अगर एक टीचर वाली लाइन में आप अप्लाई करेंगे, अभी तो आपकी एज भी नहीं है ज़्यादा तो आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी सर ने बट मैंने कहा नहीं सर, मुझे इस जॉब की ना नीड है। और नीड है मतलब मुझे ये जॉब करनी है, ठीक है? मुझे नहीं पता था कि क्या काम है यहाँ पे, क्या काम होना है, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज थी कि मैं कैसे काम करूँगी? मुझे बस इतना पता था मेरी जॉब लग जाए। मुझे मेरा स्कोप नहीं पता था, मुझे मेरा एम नहीं पता था कि मुझे क्या करना है बट हाँ, उससे पहले मेरी दादी ने मेरे को कंप्यूटर कोर्स भी कराया था, ठीक है? फैशन डिज़ाइनिंग मैं करना चाहती थी उस टाइम पे देखो स्कूल टाइम पे ना बहुत सारे क्रेज़ेज़ आते हैं। उस टाइम पे तो मेरे को एयर होस्टेस भी बनना था, फैशन डिज़ाइनिंग भी करना था, मेकअप आर्टिस्ट भी बनना था, मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरे को मेकअप में मतलब मुझे इतना ज़्यादा चीज़ें थी ना कि मुझे पार्लर का सारा काम आता है और वो मैंने खुद से ऐसे ही सीखा है। मतलब मुझे ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी से कोर्स किया हो या ऐसा कुछ, वो मुझे खुद से आता है। मेहंदी आर्टिस्ट, मुझे मेहंदी भी लगानी बहुत अच्छी आती है, आईब्रो बना लेती हूँ, मैं वैक्स कर लेती हूँ, फेशियल कर लेती हूँ, एवरीथिंग मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक लड़की को अपनी मतलब अपने आप को निखारने के लिए कर सकती है वो लड़की, तो वो मुझे आधे से ज़्यादा काम आता है। तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी बट मेन टाइम पे पैसा काम आता है। एंड टाइम पे आपको पैसा ही लगाना पड़ता है तब आपकी वो चीज़ें सक्सेसफुल हो पाती हैं। तो मैंने लेके फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद मतलब मैं कहाँ पर थी? हाँ, तो जब मेरा वहाँ पे फिर मेरे को बोला गया ऐसे सर ने कि नहीं बेटा आपकी तो अभी एज है, आप करो ये वो, मैंने कहा नहीं सर जॉब करनी है मुझे। फिर मेरे पास कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और उस दिन आके फिर मैंने रात को व्रत खोला अपना, खाना-वाना खाया। फिर मुझे उधर बुलाया गया था कि ट्रेनिंग पे आपको इतने दिन के लिए वहाँ जाना है और वहाँ पे जाने के बाद मेरे पास किराया नहीं कि मैं वहाँ से वापसी आ जाऊँ क्योंकि उस टाइम पे तो बस में भी किराया लगता था, ₹5 लगते थे और ₹5 हमारे घर तक आने के लगते थे। तो मैं मतलब इतना ज़्यादा वो करती थी कि नहीं, मेरे को अपने पैसे बचाने हैं
और मैं पैदल आती थी। मुझे मेरे साथ के लोग बोलते थे अरे हम चल लेते हैं, हम चल लेते हैं, नहीं, मैं पैदल आती थी। सरिता विहार अगर किसी ने सुना हो, मैं सरिता विहार से फरीदाबाद पैदल आती थी। फरीदाबाद में था बदरपुर बॉर्डर था, क्योंकि हमारे घर की नियरेस्ट लोकेशन है। बदरपुर बॉर्डर से फिर मैं ऑटो लेती थी। पहले तो लॉन्ग रूट था, तो मतलब घूम के आना पड़ता था बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना कुछ था। तो बस अभी तो फिलहाल यही है। बाकी अगर आपको मेरी और जर्नी जाननी है तो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। और अभी फिलहाल मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। तो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पे मम्मी के साथ चींटियों को खाना देने। लोगों कौन दे मम्मी आई है आज। आज शनिवार है ना, तो आटा डालना है। ये क्या क्या आटा है? बेसन उसका, मक्के का। तो गाइस मम्मी आ गई है यहाँ पे, आटा डाल रहे हैं चीनी का, पता नहीं और ये कुछ है इसमें, बाजरा 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 मक्का, देख सकते हो पूरा भर के लाई कट्टा। आज ही खिला दो, तुम्हारा डाइजेस्ट हो जाएगा। संदीप बोरा। तो गाइस अभी मम्मी यहाँ पे सबको खाना डाल रहे हैं, चींटियों को, ये देखो। और हम इतना सारा और लेकर आए हैं खाना भी डालने के लिए इनको। किसका? कौन प्राची? तो गाइस मम्मी यहाँ पे कोने कोने में घुस घुस के बच्चों को खाना डाल रही है, चींटियों को। जहां पर चींटी का घर हो वहीं पे आप खाना डाल दो। तो अभी देखो मम्मी को दिखाती हूँ। अब कहाँ जा रहे हो इधर? कबूतर उधर बैठते हैं। गाइस ये मंदिर अभी नया बन गया है, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में भी एक ब्लॉग में मैंने दिखा रखा था। तो ये भी मंदिर बन चुका है और यहाँ पर हम जा रहे हैं घर के पीछे डालने चने। चने नहीं, क्या है, मक्का बाजरा। मक्का बाजरा। और ये पूरा खेत है। यहाँ पे कभी कभी शादी पार्टियां भी होती है। अगर आपको बुक करवाना है तो इस शादी पार्टी के लिए ये हॉल बुक करा सकते हो। ओनली ये प्लेस। उधर क्यों डाल रहे हो? इधर ही डाल दो ना, यहीं क्यों डाल दो? टंकी के ऊपर? मम्मी ऊपर जाने का तो रास्ता नहीं है उसमें। अरे रुको, इधर से डाल दो, इधर सुनो, यहाँ से। मानेंगे नहीं मम्मी भी। वैसे आप लोगों की मम्मी भी ऐसे करती क्या? मानती नहीं है क्या बात? मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं मानती। देखो कहाँ जा रहे हो? कह तो रही हूँ कचरा उधर डाल दो, या तो ऐसे खुले में यहाँ पे मैं डाल रहे हैं, यहाँ से ऊपर ही। बस बस थोड़ा दूर से डालो ना। ये खा लेंगे सारे के सारे, कबूतर वबूतर, चिड़िया पिड़िया जो भी भूखे हैं बेचारे वो खा लेंगे सब। चलो हम जा रहे घर को, घर जाके मिलते हैं कहीं। सो कैसा रहा है? बिस्कुट नहीं मिलेगा आज खाने को? हाँ, ये रात को हटा के और इस पे वो कर दिया। भाई काल देख देख कैसे रहा है, टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है। खोल लेंगे भाई। सो क्यों रहा है? उठ खड़ा हो, खड़ा हो, बिस्कुट दूंगी, चल खड़ा हो। अच्छा लग रहा है भाई, खड़ा हो, पहले खड़ा हो, स्टैंड अप। नहीं सुनेगा, बिस्कुट नहीं दूंगी। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ घर पे और अब मैं फटाफट से नहाऊंगी। नहाने के बाद आज मुझे कुछ रील्स शूट करनी है इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं पहले वो शूट करूँगी। और अगर किसी को मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मीनाक्षी बाईसा मीनाक्षी चौहान। तो आप एक बार जाके इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी भी देख लेना। मेरी 2 इंस्टाग्राम है एक्चुअली, एक अकाउंट मेरा इंस्टाग्राम का फ्रीज़ हो चुका है तो मैंने दूसरा अकाउंट बनाया है, तो मेक श्योर आप जाके देखिए, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल अभी जाती हूँ, नहाती हूँ, रेडी होके फिर मिलती हूँ आपसे। खाने के बाद, वीडियो बनाने के बाद इतना जो तामझाम फैलता है, तो आप लोगों को मेरी वीडियो मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। और प्लीज़ जाके देखना, लाइक करना, खूब सारा शेयर करना, ठीक है। बाय बाय। सो गाइज़ अभी फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ, आंटी वगैरह सब अभी गए हैं और फ्रूटी वगैरह जो मंगानी थी वो हमने मंगा दी है ऑनलाइन से। और आज की आप स्टोरी सुन ही चुके हो मेरी प्रीवियसली। और बाकी अगर आपको और सुनना है तो मैं आगे बताऊंगी, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, ताकि मैं और भी चीज़ें अगर आप लोगों के साथ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आगे बताऊंगी, अदरवाइज़ नहीं। तो फिर मैं जो नॉर्मल ब्लॉग्स बनाती हूँ मैं कंटिन्यू वही ब्लॉग्स बनाऊँगी। तो फिलहाल मैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं कल, ठीक है। बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, फॉलो कर लेना।